राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे नानी बैरे मायरों में ठाकुर जी आप पहुंचे हैं हमारे नरसी जी के पास, और दोनों में नाराजगी भी होती है, सुलह भी होती है। और अब हमारे ठाकुर जी और नरसी जी दोनों चल पड़े हैं नानी बाई का मायरा लेके। ऐसे में 16 सूरा स्वामी भी सभी नरसी जी का डेरा, 16 सूरा स्वामी, ये सब देखने के बाद हमारे ठाकुर जी को एक ऐसा अंदरूनी प्रेम, ऐसा प्रेम नरसी जी के प्रति, 16 सूरा स्वामी के प्रति उमड़ा कि वो निहाल हो गए। कहते नरसी धन्य हो तुम और तुम्हारे ये भक्त 16 सूरा स्वामी जो तुम पे विश्वास करके यहाँ तक आए और इस स्थिति में हैं। सब चल पड़ते हैं। नरसी जी पहले, ठाकुर जी, फिर नरसी जी, और नरसी जी के पीछे डब्बे डब्बे की तरह वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे हाथ रख के चल पड़ते हैं। पतली पतली गलियों में जब वो निकलते हुए चलते हैं, बहुत खुश हैं नरसी जी, ढोल नगाड़ों के साथ, झांझ मंजीरों के साथ। आज नानी बाई का मायरा स्वयं हमारे ठाकुर जी लेकर निकल पड़े हैं। हमारे नरसी जी, 16 सूरा स्वामी, सब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक पहले ही सूरा स्वामी का पांव फंस जाता है और वो सब धुर 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 एक साथ गिरने लगते हैं। और जब गिरने के पश्चात वो उठते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, अरे नरसी जी, कहते नरसी जी हम देख रहे हैं। नरसी जी मैं देख पा रहा हूँ। दूसरा भी कहता हाँ नरसी जी, मैं, मेरे को भी दिखाई दे रहा है। तीसरा कहता नरसी जी मैं भी। 16 सूरा स्वामी जिनको कुछ नहीं दिखाई देता था, सबकी ठाकुर जी ने आंखें वापस दी। अपनी भक्ति से उनका भी उद्धार कर दिया हमारे ठाकुर जी ने। नरसी जी ने कहा कि तुम सब अगर देखने लगे हो तो पहला दर्शन ईश्वर का करो, अपने ठाकुर जी का करो, सामने है। सबने एक साथ प्रणाम किया और झुककर चरणों को स्पर्श किया। एक ने कहा कि दुनियादारी के जंजाल में अगर फंसे रहते तो शायद कुछ नहीं कर पाते, शायद आंखों से अपने ईश्वर के दर्शन भी नहीं कर पाते। लेकिन आज नरसिंह जी का साथ दिया तो आंखें वापस मिल गई। आंखें मिली तो ईश्वर के दर्शन हो गए। धन्य हो तुम नरसिंह जी। सत्य है, तुम्हारी भक्ति एकदम सच्ची। इसी के वास्ते हम सब आए थे, पर ये नहीं सोचा था कि आंखें आ जाएंगी। हम निहाल कर दिए हैं नरसिंह जी आपने। ठाकुर जी के दर्शन अपनी आंखों से हम कभी कर पाएंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। आप धन्य हो नरसिंह जी। सभी के मन भाव विचलित, सबने कहा ठीक है अब चलो चलो, देर हो रही है, नानी भाई इंतजार कर रही है। अब सब ढोल नगाड़े बजाते हुए, गाते हुए, मौज मस्ती के साथ नानी बाई के दरवाजे पहुंच गए। नानी बाई थाल सजा कर खड़ी है और सब ससुराल वाले मुंह देख रहे हैं। बड़े अच्छे से उल्टे सीधे मुंह बना रहे हैं कि देखो, कहा था ना
पिताजी आए हैं तो 16 सूरज स्वामी लेकर आए हैं, और अब भाई आया तो पूरी फौज लेके आया। देखो कितनी बड़ी फौज लेके आया है, देखो तो कुछ लाया भी है या दूर से दूर तक फौज ही लेके आया है। सब आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि देखो देखो आया है माहिरा लेके। एक तो सूरज स्वामी लेके आया, ये पूरी फौज लेके आया है। सब आपस में बातें बना रहे हैं, पर कोई नहीं जानता कि उनके द्वार ईश्वर खड़े हैं, ठाकुर जी खड़े हैं। किसी को नहीं पता, सब मायरे के लालच में आ गए। कोई नहीं जानता कि सारे देवी देवता आज उनके द्वार पर खड़े हैं, स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। पर किसी ने कोई स्वागत नहीं किया, किसी ने ये भी नहीं कहा कि अंदर आ जाओ, किसी ने नहीं। नानी भाई ने तिलक किया, ठाकुर जी ने कहा रुक्मणी जी को छोड़ो, बेटी का घर है, हम अपना कार्य करने आए हैं, वो कार्य करेंगे और हम चले जाएंगे। क्यों ऐसे सोचना कि हमारा कोई स्वागत नहीं कर रहा? सत्य तो है। क्यों उम्मीद करते हैं हम किसी से कि कोई, हम किसी के पास जाएं, किसी के घर द्वार जाएं और कोई कहे आओ जी हमारा स्वागत करें। ये कल्पना कभी मत करो कि हम जाएं तो हमारा स्वागत कैसा हो। जैसा भी है ठीक है। वही ठाकुर जी ने कहा बेटी के घर आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारा स्वागत करता है कि नहीं करता। ठाकुर जी स्वयं अंदर आते हैं, राधा रुक्मन गोपियां सभी देवी देवता नरसिंह जी सब अंदर आते हैं। अब जब अंदर आते हैं तो किसी ने बैठने को नहीं कहा, जैसे अंदर आने को नहीं कहा वैसे ही किसी ने बैठने को भी नहीं कहा। न ही किसी ने जाजम दी, न ही किसी ने कोई, सब खड़े हैं ऐसे करके आए हैं पूरी फौज लेके। देखते हैं क्या देते हैं। इस उधेड़ बुन में तो सब लगे हैं, लेकिन किसी ने ये स्वागत नहीं किया कि नरसिंह जी मायरा लेकर आए, मायरेदार है। नरसिंह जी पिता है नानी बाई के, सत्संगी है। कितनी विचित्र सी बात सारे ससुराल वालों ने की। अब पता नहीं था ईश्वर है। इंसान वैसे भी स्वार्थी होता है। पता होती ईश्वर आया है मायरा लेके तो शायद स्वागत बहुत अच्छा होता। लेकिन जबकि पता नहीं है कि मायरा लाए हैं कि नहीं, ठाकुर जी हैं, ईश्वर हैं कि भाई है, कौन है क्या है पता नहीं, किसी को नहीं पता, नहीं कौन है। महाराज कितना विचित्र सा है ना सब। अब ठाकुर जी ने स्वयं जाजम बिछाई। राधा रुक्मन को बहुत विचित्र लग रहा था कि स्वयं ठाकुर जी सब कुछ स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मूर्ख हैं ये, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, छोड़ो। लेकिन जैसे ही वो जाजम पर बैठे, यानी कि चटाई पर, धरती कहती है ये इंसान है, ये मूर्ख है, ये नहीं जानते ये हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान है, ये मूर्ख है, मैं थोड़ी हूं। मेरे लिए तो ये सर माथे पे है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं अपने ईश्वर का स्वागत वैसे ही करूंगी जैसे हमेशा से करती आई हूं। ठाकुर जी बैठेंगे तो सिंहासन पर, नीचे तो नहीं बैठने दूंगी। आइए महाराज देखते हैं। बैठा हरि जी जाजम ढाल, बैठा हरि जी जाजम ढाल, 9 गज धरती तल चढ़ी। जैसे ही
ठाकुर जी बैठे, 9 गज सिंहासन बन गया। आप सब देख रहे हैं। लो जी, पिताजी भी जादूगर, भाई उससे भी बड़ा जादूगर, देखो तो कहाँ चढ़ के बैठ गया, इतना ऊंचा। अरे महाराज नीचे ना, ऊंचे हो गए हो तो। 9 गज धरती तल चढ़ के एक सिंहासन बना दिया धरती ने। देखिए महाराज, अब ठाकुर जी ईश्वर की तरह विराजमान है अपने सिंहासन पर। जो सिंहासन पृथ्वी ने बनाया, धरती ने बनाया, वो स्वागत धरती का किया था, नानी बाई के ससुराल वालों ने नहीं किया। वो तो देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। अब ठाकुर जी ने नानी बाई को पास बुलाया और कहा, नानी बाई ने निकट बुलाए, नानी बाई ने निकट बुलाए, हाथ धर्यो है हरि जी शीश पे। नानी बाई को पास बुलाते हैं प्यार से, नानी बाई पास आओ, और बहुत ही प्रेम से ऐसे सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि भाई कैसे क्या करना है, मुझे बता दो, मुझे नहीं पता किसको क्या देना है, क्या लेना है, किस तरह से क्या देना है, सब आप मुझे बता दो नानी बाई, हम उसी तरह कर देंगे। अब नानी बाई सोचती है कि कैसे कैसे मतलब बताऊं कि सबकी ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, ऐसे 2-2 पत्रियां लिख लिख के दी हुई हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ससुराल वाले हैं ना, सबने लिखित में दिया हुआ है। लेकिन फिर भी नानी बाई सोचती है कि अगर सांवला सा सेठ मेरा भाई बनकर मेरे पिताजी के साथ खड़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत जो है बस वही रीति रिवाज के हिसाब से भाई कर दो, इससे ज्यादा नहीं। ठाकुर जी समझ गए कि नानी बाई हिचकिचा रही है, संकोच कर रही है कहने में। क्यों क्यों संकोच कर रही है? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ठाकुर जी आए हैं स्वयं चल के, तो सोचती है क्यों परेशान किया जाए। समझ गए ठाकुर जी। नानी बाई तू क्यों बाई मन में संकुचाए, कहते हैं नानी बाई तुम क्यों संकुचा रही हो, क्यों हिचकिचा रही हो? नानी बाई तू क्यों बाई मन में संकुचाए, मन मानी लीजो मायूरो, सांवल भैया आयो थारे द्वार, कमी नहीं है किसी बात की। कितनी बड़ी बात ठाकुर जी ने की। नानी बाई क्यों तो बाई मन में सकुचाए, मन मान लीजो मायूरो, सांवल भैया आया थारे द्वार, कमी नहीं है किसी बात की। कोई कमी नहीं है नानी बाई, तुम्हें जो चाहिए, जैसा चाहिए, जिसको जो दिलाना है वो बोलो, देंगे, सब दे के जाएंगे। क्यों घबराती हो नानी बाई, सांवल भी आए हैं तुम्हारे द्वार। आप सब कह रहे हैं कौन से सांवल भैया? वो तो जानती है, सांवला सा सेठ मेरे ठाकुर जी। अब महाराज देखिए, नानी बाई अब सब कुछ बोलती है, वो सब कुछ जो सब ने नानी बाई को बोला था। बडोडी सासू जी ने सांवटो वे
बडोडी सासू जी ने साविटो वेश, और धाये ससुरा जी ने दीजो जरिया अंधोखेस। कितना कुछ जो लिखा सब बोलना शुरू, क्योंकि सब बहुत परेशान किए थे नानी बाई को। ससुरा जी ने ओढ़ा दीजो लाल बनाम, और सासू जी ने पूरे दीजो पूरे 7 वस्त्र देना। बहुत इन्होंने मायरा मायरा आएगा कि नहीं आएगा। और ससुरा जी ने वेश दीजो पूरे 7, एक आधा कम नहीं। लिखिया जी परवाने दीजो सारी बस्ती, जिसने लिखा उसे भी दो, जो जो बस्ती में तुम्हारे आते हुए तुम्हें देखा उसे भी दो। अब नानी बाई ने कहना शुरू कर दिया, लिखिया जी परवाने दीजो सारी बस्ती, जो जो पत्रिका में लिखा वो सब दो, जिसने लिखा उसको भी दो, जो तुम्हारे रास्ते में आया उसे भी दो, वो सब देना, सब पूरी बस्ती को देना, मेरे परिवार के साथ पूरे गांव को देना। पर एक लास्ट लाइन बहुत गुस्से में बोलती है, इन सबको देना पर इस नारायणो नकटे को तो बिल्कुल कुछ मत देना, इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। सबसे छोटा है घर में, सबसे छोटा होने के बावजूद सबसे बड़ी बड़ी कड़वी बातें इसने मुझे की हैं। ठाकुर जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। आप सभी से एक प्रार्थना है। मुझे मालूम है मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे कहना मेरी वाणी भी उस तरीके की नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन, मेरा दिमाग इस तरफ भागता है और मैं करने बैठ जाती हूँ। आप सबके भरोसे करती हूँ, आप सबके प्यार के चलते करती हूँ। कैसा लगता है कैसा नहीं, ना तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजते हैं और ना ही मुझे सब्सक्राइब करते हैं। देखिए, जब सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली वीडियोस आपको मिलेंगी, कमेंट्स करोगे तो मुझे पता चलेगा कितना गलत कितना सही मैं कर रही हूँ। शेयर करोगे तो दूसरा बंदा जान पाएगा कि हाँ कुछ ये पर्सन करता है। तो बाकी कल करेंगे। इसी के साथ दर्शना शर्मा को इजाजत दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कल देखते हैं कि ठाकुर जी नारायण देवर को क्या बोलते हैं। ओम साई राम।